सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज नगर के उत्तर मोहाल स्थित मां शीतला धाम के पास पुरोहित पंडित अनिल पांडे के संयोजन, संगीतकार अरविंद पाठक, भोला उपाध्याय, गिरवर पांडे, अनिल दुबे, उमेश जी के गायन वादन में मुख्य यजमान मोतीलाल सोनी, ललिता देवी के नेतृत्व में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के अंतर्गत कथा व्यास माधवाचार्य महेश देव पांडे जी ने श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित कथा भक्तों को सुनाते हुए कहा कि 11वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का हुआ जिनका संबंध वर्तमान सोनभद्र से रहा है। वनागमन के समय विंध्य पर्वत को पार कर सोनभद्र के मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर गए थे। मध्वाचार्य जी ने 12वें अवतार श्री कृष्ण के चरित्र एवं लीला का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने चुनार किले में बंदी 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था। इन राजकुमारी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। भगवान ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना नदी के तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा। सभी गोपियां 16 श्रृंगार कर यमुना तट पर पहुंची। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपना सुध-बुध खो बैठी एवं श्री कृष्ण के महारास में भाग लिया। ऐसा माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन ही वह स्थान है जहां श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहां भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनके कृष्ण मिल गए और दिव्य नृत्य व प्रेमानंद शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी के विवाह प्रसंग पर चर्चा करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारिका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। फिर भी भगवान नहीं आए। उन्होंने उलाहना दिया, गोविंद गोविंद एक बताओ ना, इस ब्रज में न जाने कितनी बार घनघोर संकट आया, कई बार राक्षस आए, उत्पात हुआ, लेकिन हर बार आपने बचाया। हर बार आप ही रक्षक समझ में आए। तो आज रक्षक भक्षक बनना चाहता है क्या? आप क्यों बचाए बार बार? यदि ऐसे मारना ही था, हम लोग तो न जाने कब के मर गए होते। कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ा था मारने का। कई बार राक्षसों को भेजा और बार बार आपने रक्षिता मोह का मतलब क्या हुआ कि बार बार आपने क्यों बचाया था? क्या इसलिए बचाया था कि तुम नहीं मारोगे, आप मारना चाहते हो, अपने विरह में मारना चाहते हो। अरे हमने ऐसा सुना है गोविंद, जो कटीले वृक्ष को लगा देता है, कटीले पेड़ को लगाता है ना, कांटदार पेड़ को, बबूल के पेड़ को कोई लगा देता है, वो अपने हाथ से काटने में उसे जो है कष्ट होता है, परेशान हो जाता है, अपने हाथ से नहीं काटता है कटीले वृक्ष को। हम लोग तो इतने गए गुजरे नहीं हैं। तुमने पाला, हमारा भरण पोषण किया और आज तुम ही मारना चाहते हो। कह रही गोपियां, एक भाव में गोपियां ये कह रही बड़े भाव से। एक तो उलाहना दे रही है कि जिसका बेटा ये नंद लाला है ना, नंद नंदन है, नंद का नंदन है, आदौ नकारः, अंते नकारः, मध्य नकारः, जिसके आदि में प्रारंभ में भी न हो और बीच में भी न हो और लास्ट में अंतिम में भी न हो, उससे कोई आशा किया जा सकता है? वह तो आनंद दे ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को लग रहा है, गोपियां गाती हैं, नखलु गोपिका